नमस्कार, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर आज का वीडियो लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर होने वाला है। ठीक है, एक नई भर्ती, ठीक है, एक नई भर्ती आप सभी छात्राओं के लिए लेकर आया हूँ। जितने भी यहाँ पर छात्र हैं, साथ में छात्राएं हैं, सभी के लिए आज की भर्ती लेकर आया हूँ। इसमें जो भी आप कोर्स कर रखे हो उसके हिसाब से आप एलिजिबिलिटी है वो रख पाओगे। साथ ही में इसमें जो सैलरी रहेगी वो आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि 32,000 रुपए है वो आपको पर मंथ है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बारे में आपको मैं क्लियर करूंगा कि इसमें जो एज लिमिट है, एज लिमिट आपकी क्या चाहिए होती है। साथ ही में इसमें फोरम है, आपको कब से लेकर कब तक बढ़ना है, लास्ट डेट फोरम की क्या रहेगी। साथ ही में आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आपकी होनी चाहिए, तभी आप फोरम में वो भर पाओगे। ठीक है, सब कुछ आपको क्लियर करूंगा। साथ ही में कहां पर ये वैकेंसी निकली है और आपको फोरम में किस तरीके से बढ़ना है वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। फोरम आपका ये रहने वाला है, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यही फोरम आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा एलिजिबिलिटी को लेकर, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो नोटिस है उसको लेकर मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये देख सकते हो एक आर्मी पब्लिक स्कूल है जो कि इटराना में है, यानी कि अलवर में है। उसमें यहाँ पर वैकेंसीज की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा टीजीटी लाइब्रेरियन। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो चुका है, जिसमें आपका पीजीटी आता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है और एक टीजीटी आपका रहता है लाइब्रेरियन। ठीक है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके लिए फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो फॉर्म आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 15 फरवरी 2025 है, वो आपकी रहने वाली है। फॉर्म आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख भी सकते हो, आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर। इससे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि ये जो भर्ती रहेगी वो आपकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, एक तरीके से संविदा बेस पर रहने वाली है। ठीक है, जैसे भी जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए बाद में जाकर आपका डाउट है वो नहीं रहेगा। ठीक है, उसी के बाद में जैसे कि यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर ये फॉर्म रहेगा। फॉर्म को आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको भरना है। उससे पहले आपको जैसे नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड पर आपको देखने को मिल जाएगा एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर एलएसबी। ठीक है, साथ में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर यहाँ पर ये वैकेंसी है वो निकली है। अब इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ से मेरे पास में पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जिस भी स्टूडेंट ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत से टेलीग्राम को ज्वाइन भी आप कर सकते हो। साथ ही में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको लाइब्रेरियन से रिलेटेड जितने भी जो पोस्ट वगैरह निकलती है, एक तरीके से आपके कोर्सेज रहते हैं, उनके बारे में लगातार आपको मैं इन्फॉर्मेशन है वो देते रहता हूं। टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर को लेकर यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सैलरी में बता देता हूँ सैलरी कितनी रहेगी। सैलरी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हो, 32,328 रुपए। ठीक है, पर मंथ ये आपकी सैलरी है, इतनी आपकी रहने वाली है। उसी के साथ में क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो इसमें चाहिए होगी। उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर कोई भी जैसे स्टूडेंट फ्रेश कैंडिडेट के रूप में एक तरीके से अप्लाई करता है तो बिलो यानी कि वो 40 साल से नीचे रह सकता है तो आप अप्लाई कर पाओगे। इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही में अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है तो आप बिलो यानी कि अगर आप की उम्र 56-57 साल है तो भी आप फॉर्म में इजीली भर पाओगे। साथ में मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी इन द लास्ट 10 ईयर। ठीक है, ये आपका जो एक्सपीरियंस है इतना आपका होना भी चाहिए। अब डायरेक्ट जो भर्ती है, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी है उसको लेकर मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। ये पीडीएफ वैसे मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जैसे कि आप खुद भी इस चीज को अच्छी तरीके से देख पाओगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो भी चीजें हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे सैलरी मैंने आपको क्लियर कर दी, सैलरी आपकी 32,328 रुपए आपकी रहने वाली है। साथ ही में टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है, जिसका आपको पता भी होगा, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, इसमें लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो गया, उसमें बीलिब आपका होना चाहिए, साइंस और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी। यानी कि अगर आपने जैसे ग्रेजुएशन है वो कर रखा है और उसी के साथ में अगर आपने जैसे बीलिब कर रखा है यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो कोर्स आपने कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहोगे। साथ ही में साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर लिटरेट विद मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो भी आपका मांगा जा रहा है। ठीक है, 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। साथ ही में थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही में असिस्टेंट लाइब्रेरियन सेम क्यूआर बट में हैव लेजर नो एक्सपीरियंस। ठीक है, ये भी यहाँ पर पूछा गया है, तो ध्यान रखना कि अगर आपने
टीजीटी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके पास में होना चाहिए। वैसे इसमें अलग अलग डिवाइडेशन कर भी रखा है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अगर आपको बढ़ना है तो उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। साथ में अगर आपको लाइब्रेरियन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, ठीक है, उसके लिए आपको 3 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। साथ में अगर आपने बीलिब, जिसको आप BLIS भी बोल सकते हो, वो कोर्स आपने कर रखा है, साथ ही में आप ग्रेजुएट हो, तो आप ये कोर्स मतलब कि आप इस वैकेंसी के लिए वो अप्लाई है वो कर पाओगे, ठीक है। कंप्लीट जानकारी मैंने यहाँ पर बता दी है। अब फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, देखो फॉर्म डाउनलोड भी करना है तो आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर LSB, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्म रहने वाला है। इस फॉर्म को आपको किस तरीके से भरवाना होगा, फर्स्ट में आपको ये फॉर्म है वो निकलवा लेना है और उसके बाद में आगे की प्रोसेस में आपको क्लियर करता हूं। उसमें आप ये देख लेना है यहाँ से कौन से पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे कि आपको टीजीटी के लिए अप्लाई करना है, टीजीटी लाइब्रेरियन हो गया, उसके लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपका फोटो है वो लगेगा। उसके बाद में जो पर्सनल डेटा है जिसमें आपका नेम हो गया, ठीक है, मतलब कि आप डॉटर ऑफ हो गए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गई, नेशनलिटी हो गई, स्टेट हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, ये सब कुछ आपका भरा जाएगा। साथ में फैमिली लाइफ है, उसके बाद में आपका ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन आपका क्या रहेगा, ठीक है। उसी के बाद में एजुकेशन रिकॉर्ड्स है वो आपको डालना है, जिसमें कि आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th का रिकॉर्ड हो गया, या उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन का रिकॉर्ड हो गया, वो सब कुछ आपको डालना है। उसके अलावा अगर आपने CTET वगैरह पास कर रखा है वो सब कुछ आपको यहाँ पर बता देना होगा। एक्सपीरियंस आपका कितना है तो एक्सपीरियंस भी आपको अच्छे तरीके से बता देना होगा। हेल्थ है, एप्टीट्यूड है, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज है, ठीक है। उसी के बाद में गेम्स एंड स्पोर्ट्स है वो आपको बताना है। कंप्यूटर नॉलेज अगर आपको है तो वो आपको बताना है, जिसमें कि आपका हैव यू डन एनी डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर गिव डिटेल्स, ठीक है। अगर आपने जैसे कंप्यूटर में एक तरीके से PGD से कर रखा है या आपने एक तरीके से BCA कर रखा है तो वो चीजें भी आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। ये फॉर्म आपका इजीली भर सकते हो। इस फॉर्म का PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अभी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपको मैंने क्लियर भी की है कि ये देख सकते हो। फर्स्ट में आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि अगर आपको जानना है कि एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल्स इंक्लूडिंग, जैसे सैलरी मैंने आपको बता दी, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उसी के बाद में दीज डिटेल्स कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कूल ऑफिस, ठीक है। स्कूल ऑफिस से आपको ये पता लग जाएगा। अब वैकेंसी इसमें कितनी है वो भी आपको स्कूल ऑफिस से पता लग जाएगा, ठीक है। साथ ही में 15 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है वो रहने वाली है। और साथ ही में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। यानी कि आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद में जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होगा उसके बाद में उसको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और आपका इंटरव्यू है वो आपका होगा, ठीक है। उसी के बाद में डिसीजन ऑफ प्रेसिडाइंग और ऑफिसर ऑफ इंटरव्यू पैनल विल बी फाइनल एंड एबिडिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका रहने वाला है जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। लास्ट डेट आपकी 15 फरवरी रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहेगी www.apsalva.edu.in, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर देख पाओगे, जो कि मैंने वेबसाइट आपको क्लियर भी कर दी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी ये जो भर्ती है ये बिल्कुल आपकी सुविधा पर रहने वाली है, क्योंकि इसमें वर्क एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मांगा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको क्लियर भी किया था कि कितने साल आपको रखा जाएगा, वो सब कुछ आप उस एलिजिबिलिटी में है वो देख पाओगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।